एक बार लाओ त्सो के पास एक नवयुवक पहुंचा और उनसे वह पूछा कि गुरुदेव, सफलता का राज क्या है? किस तरह से काम किया जाए जिससे वह सफलता को प्राप्त करे? लाओ त्सो नदी में स्नान करने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम सफलता के राज को जानना चाहते हो तो मेरे साथ नदी पर चलो। मैं वहीं स्नान करने जा ही रहा था और तुम अब आ गए। मैं इसका राज तुम्हें वहीं बता दूंगा। नवयुवक उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। लाओ त्सो उस नवयुवक के साथ नदी पर पहुंचे। नदी में उतरने लगे और उन्होंने उस नवयुवक को भी कहा कि आओ, पहले दोनों आदमी स्नान कर लेते हैं और फिर हम तुम्हें सफलता का राज बताएंगे। नवयुवक भी नदी में उतर गया। उसने डुबकी लगाई। जैसे ही वह पानी में डुबकी लगाया, लाओ त्सो ने उसके गर्दन को पकड़कर पानी में डुबो दिया। अब नवयुवक पानी में बेचैन हो गया। सांस के लिए वह व्याकुल होने लगा। पूरी शक्ति लगाकर वह निकलने का प्रयास करने लगा पानी से। वह समझ नहीं पा रहा था कि लाओ त्सो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यह तो मुझे मार ही देगा। लाओ त्सो भी अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके गर्दन को पानी में डुबोए रखा था। यह नवयुवक भी अपनी पूरी शक्ति के साथ पानी से बाहर निकलने का प्रयास किया। जब नवयुवक को ऐसे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा श्वास के बिना, तो वह हालांकि कमजोर था, लेकिन उस समय वह अपनी पूरी शक्ति के साथ जोर से धक्का दिया लाओ त्सो को और वह पानी से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद वो जोर जोर से सांस लेने लगा और जब थोड़ा शांत हुआ तो वह बोला, आप कैसे पागल आदमी हैं। अगर मैं जोर से शक्ति लगाकर बाहर निकलने का प्रयास न करता तब तो अब तक मैं मर गया होता। ये कैसी बेहुदा हरकत है। मैं आपसे सफलता का राज पूछने के लिए आया था और आप तो पागल जान पड़ते हैं। इस बात को सुनकर लाओ त्सो हंस पड़ा और बोला, यही तो मैं तुझे बता रहा था। जब तक मनुष्य अपने को कमजोर समझता है तब तक वह सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तुम जरा विचार करो, मेरे शक्ति के साथ तुम्हारा शक्ति बहुत कम है। तुम्हारा उम्र छोट कम है। तुम्हारी शक्ति भी कम थी, लेकिन जब तुम्हारी जान पर आ पड़ी तो अपने सारी शक्ति को एकत्र कर लिए और जोर से धक्का मारकर तुम मुझे भी गिरा दिए और बाहर निकल गए। तो तुम जरा विचार करो कि अगर तुम्हें मृत्यु का भय न होता तो तुम अपनी इतनी शक्ति को एकत्र न कर पाते। सफलता का यही मंत्र है कि अपनी समग्र शक्ति को एकजुट कर ले और वैसी ही तड़प हो जैसे तुम एक सांस के लिए तड़प रहे थे। जिस व्यक्ति के अंदर सफलता का तड़प पैदा हो जाए, अपने समग्र शक्ति को एकजुट कर ले, वह व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है। यही सफलता सफलता का मूल मंत्र है। वह नवयुवक लाओ त्सो के पैरों पे गिरकर उन्हें धन्यवाद देते हुए बोला कि मुझे आज बहुत बड़ी सीख मिली। सच्चाई तो यही है कि आपके शक्ति के सामने मेरी शक्ति बड़ी कमजोर है, लेकिन आज मैं समझ गया कि मनुष्य चाहे तो अपने भीतर की समग्र शक्ति को एकजुट कर करा के
बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकता है। जितनी तड़प थी मुझे श्वास की, उतनी तड़प अगर सफलता के लिए हो जाए, तो दुनिया की कोई शक्ति उसके सफलता को रोक नहीं सकती है। मित्रों, यह सच्चाई है। जिस व्यक्ति ने इस संसार में सफल हुआ, जिसने सफलता को प्राप्त की, उसने अपनी सारी शक्ति को एकत्र करके अपने सारी शक्ति को उसी में झोंक दिया। उस व्यक्ति के अंदर सफलता के सिवा दूसरी कोई इच्छा ही नहीं रही। वे जब तक तब तक लड़ाई करते रहे, वे तब तक संघर्ष करते रहे, जब तक वह सफल नहीं हुए। बहुत से लोग भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता है। किसी दूसरी शक्ति को क्या पड़ी है आपके भाग्य का निर्माण करने के लिए। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है, और हर व्यक्ति अज्ञान और मूढ़ता के कारण अपने ही भाग्य का विनाश करता है। सच्चाई तो यही है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके भाग्य का निर्माण भी नहीं कर सकता है और भाग्य का विकास भी नहीं करता है। अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने आंतरिक शक्ति को एकाग्र करके एक ऐसी तरफ पैदा करें, जिस तरफ के द्वारा आप अपनी सफलता को प्राप्त करें। सफलता आपके ही हाथ में है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुर सुख हो, चहुर शांति हो।